27 जून 2025 की सुबह 8 बजे मैंगोरा के इलाके में कुछ सियाह नाश्ता कर रहे थे और कुछ सेल्फियां ले रहे थे। ये इलाका जो मैंगोरा का इलाका है, ये सवात के करीब है और ये दरिया के एक करीब एक छोटे जजीरा नुमा जगह पर बैठे हुए थे। अचानक दरिया में पानी की मिकदार इतनी ज़्यादा हो गई कि इन सियाहों को संभलने का कोई भी मौका नहीं मिला। चारों तरफ से सियाहों को इस सैलाबी रेले ने अपनी उस जद में ले लिया, जिसके नतीजे में 17 सियाह जो है वो बह गए, जिनमें 9 अफराद की जो है वो लाशें निकाली गई हैं, 4 अभी तक लापता हैं और 4 को जिंदा बचा लिया गया है। साना सवात के मुतासरीन करीबन 1.5 घंटा रेस्क्यू ऑपरेशन के मुंतज़िर रहे, लेकिन वहाँ कोई रेस्क्यू ऑपरेशन अगर पहुँचा भी तो उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था और हुआ यही कि उनको सैलाबी रेला अपने साथ बहा के ले गया। इन मुतासरीन में 10 सियालकोट डिस्का से थे और 6 मर्दान से थे और 1 सवात का मकामी शख्स था। ये कहना काफी नहीं कि ये एक कुदरती आफत थी, बल्कि ऐसे कई शवाहिद मिलते हैं जिनसे ये मालूम होता है कि ये सानहा बड़ी हद तक इंसानी गफलत, हुकूमती लापरवाही और नाकिस मनसूबा बंदी का नतीजा है। दरियाओं के किनारे सियाहत की इजाजत देना, जबकि महकमा मौसमियात पहले ही एक पेशन गोई कर चुका था कि भारी बारिशें होने वाली हैं और जिनके नतीजे में इन इलाकों में अक्सर जो फ्लड वगैरह वो आते रहते हैं। इन तमाम खतरात के बावजूद सियाहों को दरिया के किनारे पे बिठाकर नाश्ता करवाना या उनको वहाँ पे देना, ये सियाहत की और जो कानून नाफज करने वाले अदारे और महकमा सियाहत है खैबर पख्तूनख्वा है, ये उनकी एक संगीन गलती है। खतरे की घंटी उस वक्त बज गई जब बालाई इलाकों से बारिशों की पानी की वजह से दरिया की सतह बुलंद हो गई और जो सियाह जो नाश्ता कर रहे थे और कुछ सेल्फियां ले रहे थे, इस पानी ने, इस दरिया के इस रेले ने इनको चारों तरफ से घेर लिया और ये बिल्कुल बेबस हो गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये बात करें कि न तो कोई हिफाजती तदाबीर वहाँ मौजूद, न ही रेस्क्यू सिस्टम और न ही वार्निंग सिस्टम को फाल किया गया। ये हुकूमती नाअहली और इंसानी गफलत का एक मुंह बोलता सबूत है। ये वाकया कोई इस इलाके में पेश आने वाला सियाहों के साथ कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के काफी सारे वाकयात पेश आ चुके हैं जिनमें सैकड़ों से अपनी जानें गंवा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो बार बार खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत को फरोग देने के दावे तो कर रही है, लेकिन अमली तौर पर यहाँ पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन सियाहती मुकामात पर खतरात से निपटने के इंतजामात, इंफ्रास्ट्रक्चर और हंगामी रद्द-ए-अमल को फाल करने के लिए कोई भी अमली इक़दामात अभी तक नहीं हुए हैं। 2010 के तबाहकुन सैलाब, 2016 का कोहस्तान का हादसा और 2022 में मौसमियाती तब्दीलियां और 2025 में अब सानहाई सवात, ये एक तसलसल का हिस्सा हैं जिनसे हुकूमत ने कुछ भी नहीं सीखा। दरियाई सवात सिर्फ पानी की लहरें ही बहा के लेकर नहीं गया, बल्कि निजाम की बहसी, हुकूमत की नालायकी और माशरे की इज्तिमाई गफलत को बेनकाब कर गया। सवाल यह है कि क्या इस बार भी इस वाक़े को कौमी आफत कहकर जान छुड़ाई जाएगी या जिम्मेदारों से सवाल किया जाएगा और हुकूमत से पूछा जाएगा क्यों हर साल यहाँ पर इंसानी जानों का ज़िया होता है और हिफाजती तदाबीर न होने के बराबर हैं। हुकूमतों से सिर्फ ताज़ियत ही नहीं, अब जिम्मेदारी और शफाफियत चाहिए। इंतज़ामिया से सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि तैयारी भी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात से निपटा जा सके। बतौर कौम सिर्फ दुआ नहीं बल्कि सोच, शऊर और अमल चाहिए। अगर इस तरह के सानहात पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाएगी तो जो अगला सैलाब होगा वो कहीं और से नहीं बल्कि हमारी खामोशी से उठेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।